हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं कैलेंडर का पार्ट नंबर 5। इसके पहले के सभी वीडियो आपने देख लिए होंगे और सभी से अपन सिस्टम बाय सिस्टम से चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज वार ज्ञात करना, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज ज्ञात करते हैं वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है डे, मंथ, ईयर, माइक और लीप। यहाँ डी क्या होता है? दिन या दिनांक होता है। एम का मतलब महीना कोड होता है। वाई का मतलब वर्ष होता है। डी का और माई का मतलब शताब्दी कोड होता है। लीप का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ये कैसे निकालेंगे? जो वर्ष आएंगे उसमें 4 का भाग देंगे। जो वर्ष आएंगे उसमें किसका भाग देंगे? अपन 4 का। आगे अपन देख लेंगे क्वेश्चन से। उसके बाद वार और कोड यहाँ याद रखना। यहाँ मैं थोड़ा अलग मानता हूँ। रविवार को 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार को क्या मानते हैं अपन? 0 मानते हैं। उसके बाद शताब्दी कोड को याद रखना है आपको 420 क्या याद रखना है? 420 यहाँ पर 6 कोड उसका होगा जो लीप शताब्दी होगी। जो लीप शताब्दी होगी उसका कोड कितना होगा? 6। जैसे अब मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके 17, 18, 1920 और 2000। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे तो 2300 का कोड बताओ। कितने का बताएं? 2300 का आपको कोड बताएं। तो 2300 के पहले आपको पता है कि लीप शताब्दी जो होगी उसका कोड कितना होगा? 6। लीप का जो होगा उसका कोड कितना होगा? 6। लेकिन 2300 लीप नहीं है, लेकिन 2400 तो क्या है? लीप है। तो इसका कोड कितना हो गया? 6। और आदमी 420 6, तो इसका 6, तो इसका कितना होगा? 0। तो 2200 का कितना हो जाएगा? 4। सॉरी 2। और किसका कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार किसी भी आ जाए, कितनी भी बड़ी शताब्दी आ जाए, आप सबका कोड निकाल सकते हैं। बस याद रखना एक लीप शताब्दी का कोड कितना होगा? 6 होगा और वो 420 उसके बाद ये अपने पहले पढ़ लिया। यहाँ याद रखना 144 025 036 146 ये याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पर अपने पास रहते हैं केवल ये जनवरी और फरवरी, जो लीप वर्ष आएगा उसमें 03 याद रखना है और बाकी के क्या होंगे? सेम होंगे। ये चीजें अपने ध्यान रखना। तो याद रखना है महीना कोड किसने निकाले? साधारण वर्ष का 144 025 036 146 और दूसरे वाले का 03 याद रखना। आगे वाले जनवरी और फरवरी का, उसके बाद क्या होंगे? सारे ही सेम हो जाएंगे। तो ये था। अब अपन यहाँ से क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना आपको यहाँ पता नहीं लगने वाला है। जैसे मैं आज का ही कोई क्वेश्चन लेता हूँ, आज ही का ही क्वेश्चन लेना है अपन, ठीक है। आज अपनी जो तारीख है उसी के आधार पर अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। कुछ भी याद नहीं रखना, बस मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना। अपने आप याद सब याद आ जाएंगे, कुछ भी टेंशन नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। जैसे मैं आज अपनी तारीख है, आपको पता है आज 18 तारीख है। कितनी है? 18 दिसंबर। तो मैं यही बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 18 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा? 18 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा? अब देखो आज का लेटेस्ट क्वेश्चन लिया है। आपको पता है आज का वार क्या है? सोमवार है, ठीक है। लेकिन अपन निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में डी होता है, ये एम होता है। इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। पीछे वाले भाग को ऐसे लिख दे, आगे वाले के भाग को पीछे 2 जीरो लगा दे, ठीक है। इसके पीछे कितने जीरो लगाए? 2। ये आगे वाला, इसकी ये वाई हो जाता है और ये वाई हो जाता है। अब बना फॉर्मूला वार डे, ये लिख रहा, एम ईयर और माई, और इसमें क्या जोड़ेंगे? लीप वर्ष, और बटा कितना हो जाएगा? 7। अब डी कितना है? 18। अब अपने साथ महीना कोड रखना 144 025 036 146। तो दिसंबर का कोड कितना? 6। बिल्कुल याद रखना। और इसका अगले वाला का 03, बस इतना याद रखना है। तो इसका कोड कितना हो जाएगा? 6। तो महीना कितना हो गया? 6। ईयर कितने हैं? 23। शताब्दी 2000। कितनी है शताब्दी? 2000। अब 2000 में 400 का भाग जा रहा है तो कौन सी शताब्दी होती है? लीप, और आदमी के साइड 420 6। तो इसकी लीप शताब्दी का कोड कितना आएगा? 6। अब लीप ईयर निकालने के लिए आपके पास जो 23 है, इस 23 में 4 का भाग देंगे। तो देखो अब देख लीजिए, 4 पंजे 20, क्या बचा? 3। अब भाग जा रहा है क्या? नहीं। तो ये जो यहाँ पर आया ये क्या कहलाता है? अपना लीप ईयर। तो इसमें 5 लीप ईयर आएंगे, बटे कितना? 7, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से जोड़ के निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी और तरीका है, ठीक है। तो अपन दोनों तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ के। तो हमको पता है कि यहाँ पर 18 और 6 कितने हो गए? 24। 24 और 6 कितने हो गए? 30। 30 और 5 कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35। और इसमें 23 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 58। और बाकी साथ देना है 7 का। 7 8 56। कितने बच गए? 2। अब 2 पर कौन सा वार आता है?
एक पे रविवार तो दो पे कौन सा आता है, सोमवार। कौन सा आता है, सोमवार। मैंने अभी आपको बताया था कि दो पे कौन सा वार आता है, सोमवार। क्या सोमवार सही है क्या, बिल्कुल सही है। एक और तरीका है, यदि यहाँ से आप देखना चाहें तो एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि आपके पास 18 प्लस 6 प्लस 23 और प्लस कितना है 5, 6 प्लस 5, ठीक है। यहाँ 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, कितने बच गए 4। अब यहाँ 3 7 है 21, कितने बच गए 21 22 23 2, 6 5 11, 7 का भाग दे दो 11 में डायरेक्ट, तो 7 और कितने बच गए 4। यहाँ 6 है, ये भी 6 भी लिख दो। अब अपने पास इसको जोड़ें, 6 और 4 10, 14 15 16, 16 बटा 7, 7 दूनी 14, कितने बच गए 2, 2 पे कौन सा वार आता है, सोमवार। तो इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप हर क्वेश्चन को यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। तरीका सीखना है, तरीका बस बिल्कुल सीखना आना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अब कोई सा एक पुराना क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 18 मार्च 2005 को कौन सा वार था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल तरीका ऐसा लगाना है जिसमें दिक्कत ही नहीं आए, गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी आपकी। तो देखो, ये डी हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, दो भागों में तोड़ना है, पीछे 0 5 हो जाएगा और ये आगे 20 है तो इसके आगे 2 0 लगा देंगे, ये y होगा और ये y होगा। वार ज्ञात करना है। ये d है, फिर m है, फिर y है, फिर y है, और फिर अंत में क्या जोड़ना है, लीप बटा 7। यही होगा। d कितना है 18, मार्च जनवरी फरवरी मार्च, y कितना है 05, 2000 का कोड कितना होगा 6, लीप। अब लीप 5 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो भाई एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, बटे 7। 18 4 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33 और 34, बटे 7, 7 चौक 28, कितने बच गए 6, बटे 7, 7 6 पे कौन सा है, क्योंकि 0 पे शनिवार आता है, तो यहाँ पर 6 पे कौन आएगा, शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी आने वाली। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वार ज्ञात करने से डरना नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है। कोई पर एक और क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपको दे दिया 15 अगस्त 2002 को कौन सा वार था। 15 अगस्त 2002 को कौन सा वार था, और इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसको बता रहा हूँ, चलो मैं, डी एम दो भागों में तोड़ना है, ये 0 2 और ये 20 के आगे 2 0, तो ये y और ये y। तो यहाँ वार ज्ञात करना है, तरीका वही, पहले d लिखेगा, फिर m लिखेगा, फिर y लिखेगा, फिर y लिखेगा, इसमें क्या जोड़ना होता है, लीप, बटा कितना आएगा 7, d कितना है 15। अब अगस्त का कोड, तो देखो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना 3, y कितना 2, शताब्दी कोड 2000 का कितना 6, लीप ईयर, लीप ईयर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 में 4 का भाग देने जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो लीप ईयर क्या आएगा 0, बटे 7, 15 3 18 20 और 6 26, 26 बटा कितना 7, 7 यहाँ 21 और कितने बच गए 5। और आपको पता है 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे गुरुवार, 5 पे गुरुवार। तो आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपका सवाल बिल्कुल सही जाने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का कमेंट करके आपको बताना है 26 जनवरी 2024 को कौन सा वार होगा। इस बार जो गणतंत्र दिवस आने वाला है वो किस वार को आने वाला है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सभी को बताना है, कमेंट करके सभी को बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए।
चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर और इस क्वेश्चन का कमेंट्स कर आपको करके बताना है, ठीक है। चलते हैं 10 टाइप नंबर 10 की ओर। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी टाइप है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको। और इसको बोलता हूँ मैं आज कल परसों पर आधारित। आज कल और परसों पर आधारित। आजकल और परसों पर आधारित, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके, ज्यादा डीपली नहीं होते, लेकिन आपको दिमाग घबराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लें, यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों बाद 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तब इसका आंसर क्या होगा ये पूछा भी गया है एसआई में, ठीक है। जो आरपीएफ होती है एसआई, उसमें पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखो आज सोमवार है और कितने दिनों के बाद? 63 दिनों के बाद। तो 63 बटा कितना करो पहले आप 7, 9 7 63, शेष पर क्या बचा हुआ है? 0। ये विषम दिन बचे, और जब ये विषम दिन 0 बचे तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सोमवार, और सोमवार में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? सोमवार। जो विषम दिन आएंगे उनको जोड़ दो, क्योंकि सप्ताह के बाद ही दिन चेंज होते हैं। तो किसका भाग लगाते हैं अपन? 7 का। और ऐसा क्वेश्चन आरपीएफ एसआई जो 2019 में थी उसमें पूछा भी गया था। तो यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद, तो ये जो जितने दिन यहाँ पर देश में 7 का भाग लगाया, 7 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि सप्ताह के बाद वापस बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, इसलिए 7 का भाग लगाया। तो शेष पर क्या बचा? 0, और 0 को इसमें जोड़ा तो क्या आएगा? सोमवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा? AVRRB ग्रुप डी में पूछा गया है। तो यहाँ से भी इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डीपली आपको दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है? 59, और 59 में आपको किसका भाग लगाना है? 7 का। 7 8 56, 56 के बाद कितने बच गए? 3 यहाँ पर क्या बचे? विषम दिन। विषम दिन कितने बच गए भाई? यहाँ पर 3 दिन बच गए। तो 3 दिन यहाँ बच गए, आपको दे रखा है उसमें क्या हुआ? शनिवार। क्या दिया है आपको? शनिवार। इसमें कितना प्लस करेंगे? शनिवार में 3 दिन। अब शनिवार में 3 दिन प्लस करेंगे, शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आपका आंसर क्या आएगा? मंगलवार। तो यहाँ पर 59वां दिन क्या होगा? मंगलवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है और काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आने चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं टाइप नंबर 10, आज कल परसों पर आधारित। और यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर देखो 63 दिनों के बाद तो 7 9 7 है 63, शेष पर क्या बचा? 0। शेष पर क्या बचा? 0। तो आपके पास जो सोमवार है, इस सोमवार में 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। उसके बाद यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन, तो 59/7, 9 7 56, और 3 बच गए, और 3 यहाँ पर जो बचे हैं इसको आप किस में जोड़ेंगे? शनिवार में जोड़ेंगे, और 3 प्लस करते हैं आपके पास आएगा शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार। उसके बाद 3 दिन बाद और 4 दिन पहले 7/7, तो एक बार जाएगा, शेष पर क्या बचा? 0। और यदि इस मंगलवार में आप 0 जोड़ेंगे तो आपके पास मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। इस क्वेश्चन को आप करना 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करना, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और इसकी टाइप नंबर 11 है, जिसको बोलते हैं अपन वैधता पर आधारित।
तो वे प्रायिकता पर आधारित और प्रायिकता वाले क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, बिल्कुल पूछ लेता है। तो मैं केवल यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो फिक्स होते हैं, उन्हीं की पर बात करेंगे। इसको प्रायिकता, जैसे क्वेश्चन आता है यहाँ प्रायिकता पर आधारित साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की संभावना क्या है? कि साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की संभावना क्या है, ये आप सबने देखा होगा। तो देखो साधारण वर्ष की मैं बात करूं तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और यहाँ 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। तो जो ये 1 विषम दिन होता है यही 53 रविवार आने की संभावना होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार कुछ भी बोले, 1/7। दूसरा, यदि वो लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कितना है? 53। लेकिन वर्ष कौन सा है? लीप। लीप में कितने होते हैं? 266। यहाँ 52 सप्ताह और 2 विषम, तो 2 बटा कितना हुआ? 7। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2/7। ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो अपने को ध्यान रखना है। और इसके अलावा महीनों में पूछ ले, जैसे मान लो उसने पूछा कि मई के महीने में 5 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो अगला क्वेश्चन है मई के महीने में 5 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मई में कुल दिन कितने होते हैं भाई? 31। 31 बटे कितने होंगे? 7। 7 चौक 28, कितने बच गए? 3। तो आंसर क्या होगा आपका? 3/7। तो यहाँ पर मई के महीने में 5 रविवार आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/7 होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे अपने, और इन क्वेश्चनों को करना। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जो भी आपको वीडियो पढ़ना है, कैलेंडर हो गया अपना, घड़ी या फिर कर्म प्रेक्षण, दिशा प्रेक्षण, जो भी आपको पढ़ना है वो अपन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।